हेलो छात्रों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में नई किताब शुरू करने जा रही हूँ। ये आपकी सहायक पुस्तिका है, सहायक किताब है। इसमें से केवल क्वेश्चन और आंसर ही आते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें केवल 3 चैप्टर हैं और तीन नंबर के 2 क्वेश्चन पेपर में करने के लिए आते हैं। इसमें पहला पार्ट है माता का अंचल। पहला पार्ट कौन सा है? माता का अंचल। इसके राइटर हैं शिव पूजन सहाय। इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। आज मैं आपको इसका सारांश समझा रही हूँ। माता का अंचल एक वात्सल्य रस का भाव है। वात्सल्य रस का पाठ है। कौन से रस का भाव है? वात्सल्य रस, यानी कि बड़ों का छोटों के प्रति जो स्नेह होता है उसको हम वात्सल्य कहते हैं। तो माता का अंचल वात्सल्य रस का पाठ है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के खेल तमाशों, रुचियों और शरारतों का मनोरम वर्णन किया है। इसका पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। लेखक अभी शिशु ही था। वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता था। वह पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबी जटाओं के कारण वह बम भोला सा प्रतीत होता था। पिताजी उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करता था। वह पिताजी की ओर देखता और देखकर लज्जा जाता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखा करते थे। फिर कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। पिताजी मछलियों को एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। वह पिताजी के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। पिता के संग खेले हुए खेल। लेखक ने पिता के साथ बचपन में कुश्ती भी लेखक के साथ कुश्ती भी लड़ा करते थे। वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था। उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिता उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिता उससे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। तब वह क्रम से बायां और गाल उसके सामने कर देता था। इसके बाद
पिता उसकी मूछ दाढ़ी अपने उसके कोमल गालों में गढ़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था। तब पिता झूठ मूठ से रोने लगते थे। लेखक हंसते हंसते अपने पिता के साथ भोजन किया करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तो मैया उसे फिर से खिलाने की जिद करती थी। वह कहती थी कि आप मर्द को बच्चों को खिलाना क्या जाने। बच्चे का पेट तो मैतारी के हाथों से खाने से ही भरता है। माँ दही भात सानकर तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के नाम से उसे खिलाती चली जाती थी। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। कभी मैया जबरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू भर करवा तेल डाल देती थी। लेखक रोता था, परंतु मैया उसकी नाभि और माथे पर बिंदी लगाकर चोटी गूंथकर उस पर फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती। लेखक रोते रोते सिसकते हुए माँ से छूट जाता था। रोते सिसकते हुए जब वह अपने साथियों का झुंड खड़ा मिलता तो वह उनके साथ खेल तमाशा करने लगता था। उसके खेल नाटकों जैसे हुआ करते थे। कभी वे चबूतरे के एक कोने को अपना नाटक घर बनाकर उस पर मिठाई की दुकान लगाते थे। उस दुकान में कागज का चंदोआ ताना जाता था। ढेले पत्ते गीली मिट्टी और ठीकरों से मिठाइयाँ बनती थीं। मिठाइयों में वे ही खरीदार थे और वे ही दुकानदार होते थे। बाबूजी उसमें शामिल हो जाते थे। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनाया जाता। तिनकों का छप्पर दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ घड़े के मुंह का चूल्हा चक्की दिए की कढ़ाई पूजा की जो है आचमनी से कलछी बनाई जाती थी। धूल और बालू को जो है मिलाकर दावत होती थी। फिर पंगत बैठती थी। पंगत के अंत में पिताजी भी जीमने आ बैठते थे। उन्हें देखकर सब हंसने लगते और घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वे लोटपोट होकर पूछा करते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी बारात निकाली जाती। उसमें कनस्तर का तमूरा बजता।
अमोले की सेनाई बस्ती, चूहेदानी की पालकी बनती। वे समधी बनकर बकरे पर चढ़ते और चबूतरे के दूसरे कोने तक बारात ले जाते। वहाँ गोबर से लिपे और आम तथा केले की टहनियों से सजे हुए आंगन में कलसा रखा होता है। कभी खेती का नाटक किया जाता। घिरनी और मूंछ की पतली रस्सी पर कढ़ाई चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता। लड़के बैल बनकर मोट खींचते। कंकड़ के बीज बनते। फसल तैयार होने पर हाथों हाथ काट ली जाती थी। फिर चिढ़ाने का मजा आता। तो इस प्रकार से लेखक के जो पिता थे वे लेखक के साथ सभी बचपन के खेल खेलते थे। अब लेखक को जब लेखक के पढ़ने का समय आया तब उसके लेखक के बाबूजी को पता चला तो विद्यालय पहुँचे और उसे गोद में उठाकर फुसलाने लगे। लेखक गुरुजी की विनती करके उसको फिर गाने नाचने वाले बच्चों के रास्ते में ला दिया। लेखक का रोना धोना भूलकर साथियों में जो है आ मिला और लड़के मकई के खेत में दौड़ पड़े। वहाँ एक चिड़ियों का झुंड नजर आया। उन्हें पकड़ने के लिए उन्होंने एक टीले पर चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक सांप निकल आया। सब बच्चे रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई किसी का सिर फूटा, किसी के दांत। सारी दे लहूलुहान हो गई। पैरों के तलबे कांटों से छलनी हो गए। लेखक जो है दौड़ा हुआ आया और वह घर में घुस गया। बाबूजी बरामदे में हुक्का गुड़ा रहे थे। उन्होंने पुकारा किंतु लेखक सीधे मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर माँ रोने लगी। उसके अंग दबाने और चूमने लगी। वह उससे डरने का कारण पूछने लगी। उन्होंने झटपट हल्दी पीसकर घावों पर पहुंची। घर में जो है कुराब मच गया। लेखक ने धीमे स्वर में सांप ही कहा। सारा शरीर थर कांप रहा था और उसकी आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थीं।
मैया उसे बड़े लाड़ से गले से लगाए हुए थी। बाबूजी ने दौड़कर अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु लेखक ने माँ का आंचल ना छोड़ा। तो इस प्रकार से यह पाठ का सारांश है। यह है जो पाठ है, आपको अपने आप पढ़ना होगा है। इसमें लेखक सबसे पहले लेखक को अपने पिता से पूजा पाठ के संस्कार मिलते हैं। वह उनके साथ पूजा में जो है बैठता है, और वह सुबह नहा धोकर जल्दी उठकर पूजा में बैठ जाया करता था। वह पिता के साथ सोता था और पिताजी उसे जो है नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबी लंबी जटाओं के कारण पिताजी उसको भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और लेखक पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते तो वह उनकी बगल में बैठकर अपना मुंह देखा करता था। तो वह जब पिताजी देखते तो वह जो है शर्मा जाता था, और उसके बाद उसके पिताजी रामनामा बहीखाता पर 1000 बार राम का नाम लिखते। उसके बाद 500 कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की जो गोलियों में लपेटते और गंगा की ओर चले जाते थे। पिताजी वहाँ एक करके गंगा जी में गोलियां डालते। उस समय लेखक अपने पिताजी के कंधों पर बैठा रहता था। फिर वह दोनों माता और पिताजी उसको प्रेम से जो है भोजन कराते थे। लेखक अपने पिताजी के साथ भोजन करता था, लेकिन उनकी माँ जो है पेट भरने के जो है बाद भी तोता, मैना, कबूतर, हंस आदि का जो नाम लेकर उन्हें खिलाती जाती थी। उसके बाद लेखक खेलने जाता और अपने साथियों के साथ खेलता था। वहाँ पर वह तरह के नाटक हुआ करते थे। कभी वे चबूतरों के जो कोने पर मिठाई की जो दुकान लगती थी, कहीं पर घर बनाया जाता था, कहीं पर कभी जो है बारात निकलती थी और उसके बाद कभी जो है खेती पंगत का दावत का भी नाटक होता था। और लेखक के जो पिताजी थे पंगत में आखिरी पंगत में बैठते थे। सब बच्चे उन्हें देखकर हंसने लगते थे। फिर लेखक इस प्रकार से यह देखा कि लेखक के पिताजी लेखक के साथ हर प्रकार के खेल खेलते थे, हर दावत में, हर नाटक में भाग लेते थे। और एक दिन जब लेखक को खेलते समय लेखक का अपने पिता के साथ बहुत अधिक जो है लगाव था। पिताजी उससे कुश्ती भी लड़ते थे और जो है जानबूझकर जो है हारते भी थे। और ये वह मिठाई की जो है दुकान बढ़ाकर घरौंदा बनाते थे।
बारात बारात निकालते थे और इस प्रकार से अनेक खेल खेलते थे। लेकिन जब पढ़ने का समय आया तब उसके पिताजी उसको अन्य लाड़ अधिक होने के ही कारण को वहाँ से ले आए। और वहाँ से आने के बाद लेखक जो है अपने साथियों के साथ घुल मिलकर खेलने लगता है। मकई के जो खेत में मक्के के खेत में जब वह सारे वहाँ पर चिड़ियों का झुंड उन्हें नजर आया, परंतु चिड़िया वह उनको पकड़ने लगे, लेकिन चिड़िया हाथ नहीं आई। तो वह एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में उन्होंने पानी उलीचना शुरू किया। तो वहाँ एक सांप निकल आया। उस सांप को देखकर सभी बच्चे जो हैं बेहताशा भागने लगे हैं। देखिए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिवजी का सांप निकल आया। शिवजी का सांप निकल आया। हम रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई जो है औंधा गिरा, कोई आधा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत फूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। पैरों के जो तलवे कांटों से छलनी हो गए। हाँ, अब इस प्रकार जब सब लोग भागे तो लेखक भी भागा। लेखक बदहवास भागा जाए और अपने जो है घर में घुसा। माँ बाबूजी बरामदे में बैठे हुक्का पी रहे थे। उन्होंने लेखक को पुकारा, लेकिन लेखक उनके पुकारने पर नहीं रुका और वह जाकर मैया की गोद में जा छिपा। बच्चे को कांपता देखकर माँ भी रोने लगती है। उसके घाव पे हल्दी लगाती है। पिताजी उसको लेना चाहते हैं, लेकिन लेखक नहीं आता। तो इस प्रकार से वह अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ता। तो इस प्रकार से हम देखा कि लेखक का अपने पिता से बहुत अधिक लगाव था। लेखक के जो पिता थे उससे बहुत अधिक उसके साथ खेलते थे, हर काम करते थे। लेकिन जब सांप से जो है डरकर वह भागा तो उसे माता का जो है आंचल ही याद आया। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि जो है पिता के अनेक प्रकार से स्नेह करने पर भी लेखक को माता का आंचल, माता की जो है गोद ही याद आती है, वह उसमें ही जाकर छिपता है। तो इसी कारण इस पाठ का नाम जो है माता का आंचल रखा गया। तो मैंने आपको इस पाठ का सारांश समझा दिया। इसके केवल आपको प्रश्न करने हैं। आज जो मैं केवल 2 प्रश्न ही आप लोगों को लिखने के लिए दे रही हूँ। पहला प्रश्न है,
पहला प्रश्न है, इसको आपको जो इस गद्यांश का करना है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? यह तो इसका आंसर है, यह बात सच है कि बच्चे यानी लेखक का अपने पिता से अधिक लगाव था। वह उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते बल्कि उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय जब उसे लाड़ की ज़रूरत थी तो उसे अत्यधिक ममता और माता की जो है गोदी की ज़रूरत थी। उसे अपने माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। इसलिए संकट के समय वह बच्चे को अपनी माँ या नानी ही याद आती है, पिता या नाना की याद नहीं आती। माँ का लाड़ ही घाव भरने वाले मलहम का काम करता है। माँ का जो लाड़ होता है भाई, घाव माने माता का बनने काम करता है। फिर से इसका आंसर मैं बता रही हूँ। प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर अपनी माता की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी वजह क्या हो सकती है? इसका आंसर है, यह बात सच है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की ज़रूरत थी। अत्यधिक ममता और माँ की गोदी की ज़रूरत थी। उसे अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट के समय बच्चे को अपनी माँ या नानी की याद आती है, बाप या नाना की नहीं। माँ का लाड़ घाव भरने वाले मलहम का काम करता है। माँ का जो लाड़ होता है वह घाव भरने वाले मलहम का काम करता है। तो दूसरा प्रश्न जो है आप लोग को दिया है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? भोलानाथ आपको अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था। इसी हंसी खुशी के वातावरण में वह सिसकना भूल जाता था। फिर से बोल रही हूँ, भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वह साथियों की हुल्लड़बाजी, शरारतें और मस्ती देकर सब कुछ भूल जाता है। इसी हंसी खुशी के वातावरण में वह सिसकना भी भूल जाता था।
अब देखिए, मैंने जो आपको प्रश्न दिए उसके आंसर बोल रही हूँ। पहले प्रश्न का आंसर है कि यह बात सच है कि बच्चे को यानी लेखक को अपने पिता से अधिक 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 लगाव था उसके, क्योंकि उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे बल्कि उसके साथ दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे। परंतु विपदा के समय जब उसे लाड़ की जरूरत थी अत्यधिक ममता और माता की गोदी की जरूरत थी, तो उसे जो कोमलता उसे माँ की गोदी से मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं। यही कारण है कि संकट के समय उस बच्चे को माँ या नानी ही याद आती है, पिता या नाना की नहीं। माँ का लाड़ घाव भरने वाले मरहम का काम करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था? भोलानाथ को अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता है। वह साथियों की हुल्लड़बाजी और शरारतें और मस्ती देखकर सब कुछ भूल जाता था। इसी हंसी खुशी के वातावरण में सिसकना भी भूल जाता था। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको माता का आंचल पाठ का सारांश समझाया है और इसके केवल 2 ही प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। धन्यवाद।